वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पिछली बारी जो हमने 3 पेपर डिस्कस किए समझ आ गए थे। तो आज के पेपर में हम सिर्फ स्पीड के चेक करेंगे फिर से। तो एक बच्चा टाइमर लगा लेना, क्योंकि पिछली बारी 35 मिनट लग गए थे और आज कम ही लगने चाहिए। करें फिर शुरू। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही अरेंज करने हैं। करो जल्दी से जल्दी। हाँ हाँ, डीओ 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 डीओ, इसके आगे हम जेड यू सी डब्ल्यू। क्या आने वाला पहले? ऑप्शन बी पक्का? चलो लगा देते हैं, देखते हैं। पहले फोर्थ क्या आएगा? डॉक्टर। उसके बाद आप कह रहे हो सी के बाद एम पहले आएगा, जेड आएगा, यू आएगा, डब्ल्यू, एम। तो 4 और 1 ये दोनों खत्म। अब इन दोनों में 3 तो कॉमन है, मतलब 3 ही आने वाला है। लेकिन पहले 2 आने वाला है या 5? तो 2 पोजीशन पे जेड है और 5 के पे डब्ल्यू। तो पहले कौन आएगा? 5। तो ठीक है, 5 और 2 क्लियर। ठीक, किसका कोड पूछा है? मैंगो का। और मैंगो मेरा सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस पिक करने जहां से मेरा मैंगो के साथ का कोड मिल जाए। मी पक्का? चलो चेक करते हैं। मेरा मैंगो कौन से सेंटेंस में? सेकंड में, जिसमें दिया मैंगो इज स्वीट। अगर मैं पहले और दूसरे को कंपेयर करूं, इनमें क्या कॉमन है और कोड में क्या कॉमन है? तो स्वीट के लिए खत्म हो गया। अच्छा, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, इज कॉमन है और कोड में की, तो इज भी खत्म हुआ। यहां पर कौन बच गया? और यहां पर, तो आंसर क्या है? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिफल्ट से एक वर्ड बना है एंड ब्रीफ से भी एक वर्ड उसने दिया है। बोल रहा है बताओ फॉल्टर से क्या वर्ड आएगा। ठीक है, तो जल्दी से बनाओ। ट्रिफल्ट से क्या बनाया उसने? वाई क्यू एन ई क्यू डी और आई। बस आपको वही फाइंड आउट करना है कि कितने लेटर का गैप है, या क्रॉसिंग या रिवर्स, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और चेकिंग के लिए उसने आपको एक नया वर्ड दिया हुआ है, ब्रीफ, ताकि उसमें भी वही लॉजिक फाइंड कर लो और आंसर फॉल्टर के लिए इन्हीं में से कोई एक है। तो टी से वाई कितने का गैप है? 5 प्लस 5। अच्छा, तो पक्की बात आना तो के ही है, क्योंकि सभी ऑप्शंस में के ही है, तो प्लस ही होने वाले हैं। अच्छा, आर से क्यू, पी क्यू आर। आर से क्यू गया, क्या हुआ? माइनस। कितने स्टेप? 1 -1। आई से एन, ए पार्ट। ठीक है, एक बच्चे ने निकाल दिया ए पार्ट, चेक करते हैं। अच्छा, आई से एन क्या हो रहा है? +5। तो लॉजिक मिल रहा है कि हाँ +5 -1 +5। अब वापिस -1 दिखने वाला है कि नहीं, वही चेक करना है। क्या एफ से ही -1 हो रहा है? ठीक है, और एल से क्यू भी क्या है? +5। ई से डी क्या है? -1। और डी से आई क्या है? +5। तो आपको लॉजिक मिल गया। अगर किसी ने चेक करना तो ब्रीफ के लिए वो चेक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बी का कोड मेरा क्या होता है? 2। और जी का कितना होता है? 7। 2 में कितने ऐड करोगे कि 7 आएगा? 5। तो इससे आपको पता लग गया कि क्या होने वाला है? +5। आर की पोजीशन वैल्यू क्या है? 18। और क्यू की 17। 18 से 17 -1 हुआ है, तो मतलब लॉजिक यही चल रहा है, +5 -1। तो पूछा क्या हुआ फॉल्टर के लिए? तो अगर एफ में +5 करोगे तो क्या आने वाला है? के। ए में -1 किया तो जेड दिखेगा, और वो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। और एस तक कॉमन है। आप अब चाहे इसके लिए चेक करो या लास्ट वाले के लिए, तो लास्ट वाले के लिए चेक करना है, लास्ट वाले के लिए कर लो। आपको पता पहले क्या होना है? +5 -1 -1 और -1। तो अगर आप आर में -1 करोगे तो क्या आएगा? क्यू। और वो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक।
ठीक है। स्पाइडर का होम चलो नंबर सीरीज के थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, टाइम बचाना है ना, इतनी देर तक ये करो। नंबर सीरीज को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं फटाफट। रिवर्स ऑर्डर में है सारे, तो बताओ फिर डेस्क पेयर का क्या आएगा? RIAP, ऑप्शन डी। क्लियर है? ब्लड रिलेशन कोडेड, बनाओ जल्दी से। अच्छा क्या दिया? P*T, आंसर है किसी का? ध्यान से करना ये क्वेश्चन क्योंकि कोडेड है। तो किसी के बीच में अगर स्टार है तो उसका मतलब क्या है? पहले वाला हस्बैंड है किसका? दूसरे का। मतलब P किसका हस्बैंड है? T का। P हस्बैंड है T का, और T फिर मेरी होगी फीमेल। T और X के बीच में क्या है? डॉलर, और डॉलर में रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर। पहले वाले दूसरे की क्या है? डॉटर। T डॉटर किसकी? X की। X प्लस Z, तो प्लस दिखा रहा है फादर का रिलेशन, तो X फादर है, Z का फादर है, तो वो Z का भी फादर है। क्लियर है? पूछा क्या P का क्या रिलेशन है Z से, तो हाँ P जो है वो जीजा लगेगा, चाहे ये मेरी फीमेल होती या मेल। तो जीजा को फादर सॉरी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ब्रदर इन लॉ नहीं दिया हुआ, उसने अलग से लिखा हुआ क्या? सिस्टर हस्बैंड, बहन का पति। तो ऑप्शन ए। नंबर सीरीज तो लास्ट में करते हैं अटेम्प्ट इसमें। इतना तो पक्का पता आने वाला क्या? पहले J ही आएगा, सभी ऑप्शंस में J ही दिया हुआ है। दूसरा Q आएगा या फिर R, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो U से S के लिए क्या हो रहा है? B पक्का? तो ठीक है, N से L क्या हुआ है? -2, और U से S के लिए क्या हुआ है? तो U से S हुआ ना, तो -2 ही हुआ है। तो इतना पक्की बात है, L से अगर मैं -2 करूंगा तो J आएगा, लेकिन अगर S से O से -2 करोगे तो B पार्ट। ऑप्शन J, Q, B और Z। क्लियर है? ठीक, पक्का ना? अच्छा नंबर सीरीज, चलो ये करो। हाँ करते हैं, लास्ट में एक साथ ही अटेम्प्ट करेंगे, पहले आसान वाले जो जल्दी हो जाए। A से D में क्या हो रहा है? +3, और D से G +3, G में +3 कर दो, J, तो J वाले ऑप्शन आएंगे, ये तो नहीं आने वाले। एक में J और एक में M है, तो V से S क्या हुआ है? माइनस हो रहा है, TUV। कितने स्टेप पीछे गया? -3। तो क्या आंसर आने वाला है? पक्का? JMON। क्लियर है सबको? ये -3 हो रहा है इसमें। करना ट्राई करो जल्दी। अच्छा ध्यान देना, इसमें अगर मेरे डिवाइड के साइन यहाँ पे दिए हुआ ना, तो ये हाँ ये डिवाइड होता है, मैं इसको इंटरचेंज करने की ट्राई नहीं करूंगा, ये डिवाइड सीधा सीधा होता है। करो ट्राई जरा। इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि डिवाइड वाला इंटरचेंज करने की नीड है, क्योंकि डिवाइड वाला मैं इंटरचेंज कब करवाता हूं?
जब मुझे लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल इक्वेशन में डिवाइड जहां पर दिया है वो इक्वेशन को फ्रैक्शन में ला रहा है, तब मैं करवाता हूं। लेकिन यहां पर ये सीधा सीधा इसको डिवाइड कर सकता है, 6 8 48 होता है ना, तो कोई और साइन इंटरचेंज होंगे यहां पे। ये आपका आंसर क्या आना चाहिए, 296। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो, ऑप्शन ए को। नहीं हुआ पक्का? तो ऑप्शन डी, डी को करके देखो, डी करके देखो। अगर मैं प्लस और माइनस को इंटरचेंज करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी। तो 72 और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 216 माइनस 8 प्लस 16 बनने वाली इक्वेशन। नहीं तो किया किसने ऑप्शन डी को? करके देखो जल्दी, मैं तभी कहा लास्ट में करके देखते हैं। कौन से ऑप्शन से ट्राई कर रहे हो? करो सभी ट्राई, सभी एक साथ एक ही ऑप्शन को ट्राई मत करो। मुझे लग रहा है कि ए से या डी से। बोर्ड मास सही से लगाना, ऑप्शन इन्हीं में से एक है, लेकिन डिवाइड वाला नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा डिवाइड से होना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहां पर चला गया तो फ्रैक्शन वाली बातें बन जाएंगी। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। करो करो, जैसे आप तीन बैठे हो ना पीछे ग्रुप में, एक बंदा ऑप्शन ए पे करे, एक सी पे, एक डी पे, ठीक है? बी पे नहीं बन रहा, बी पे नहीं बनेगा, सी पे भी नहीं है, ए है, तो डी के लिए ट्राई करो, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं में से आने वाला है। और गलत अगर हो रहा होगा तो वो बोर्ड मास आप गलत करोगे तब होगा गलत, ठीक है? ऑप्शन डी से भी नहीं हो रहा क्या? सब डी से, डी से हो रहा है, हो रहा है डी से। एक सेकंड, वो कर रहे हैं। ओए जल्दबाजी तो ठीक है, मतलब जल्दी तो करना, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करना, इसमें कैलकुलेशन है। इसलिए मैं आपके जो सीरीज वाले क्वेश्चन गए मैंने बीच में रोके, मैंने कहा पहले दूसरे वाले अटेम्प्ट कर लो, और ये भी मैंने लास्ट में ही करवाना था। चलो फिर रुको, करते हैं इसको लास्ट में, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। चलो करते हैं इसको लास्ट में, रुक जाओ इतनी देर इनको करो। मैं तभी मैथ्स वाले क्वेश्चंस को रोक रहा था कि आप बाकियों में, अब क्या हो गया, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ बीच में, तभी बोल रहा था ना पहले ये वाले कर लो, जो डिफिकल्ट होते हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पेपर में टाइम बचाना है, कैसे बचाना है, ऐसे ही बचना है। करो जल्दी से, बेफिजूल का टाइम वेस्ट हो गया। क्या आंसर आ रहा है इसका? सारे के सारे मास किस में है? सैनिटाइजर में। ऑल हैंड वॉशेस आर सैनिटाइजर, तो हैंड वॉशेस भी किस में है? तो सेपरेट रखने हैं। और सारे के सारे सैनिटाइजर किस में? मेडिसिन में। एक सेकंड, 1 और 3
चलो यही डायग्राम है। कह रहा है क्या सारे के सारे हैंड वॉशेस मेडिसिन हैं, तो हाँ है, ऑटोमेटिक है। अच्छा सारी की सारी मेडिसिन मास्क में है क्या? कहाँ है? नहीं है। सम मेडिसिन आर हैंड वॉशेस, कुछ मेडिसिन क्या हैंड वॉश है, तो हाँ वो है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 फॉलोस। क्लियर? सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा क्या है, रो का क्वेश्चन है, सिंगल रो, और उसने बोला फेसिंग नॉर्थ। साथ ही बंदे ना 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। टू ओनली, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे होंगे पी और एस के बीच में, लेकिन डायरेक्शंस मेंशन नहीं है कि एस कहां पर है पी कहां पर है, ठीक है। क्यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी। क्यू थर्ड राइट पे है किसके? वी के। 1 2 3, यहां पर बैठा हुआ क्यू। टी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, सेकेंड राइट पे आ गया टी। यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यू थर्ड लेफ्ट पे टी के। 1 2 3, बस खत्म, इतनी चीजें दी हैं उसने। हम्म, हाँ बन गया मेरा, तो हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः, 7 बंदों के लिए बोला ना, 7 में से 6 तो यहीं पे ही हैं। इन्हीं में से कुछ आप अरेंजमेंट करवा सकते हो कि आपके बंदे फिक्स हो जाएंगे। अच्छा ये लाइन तो रहेगी ना, ओनली 4 पीपल सिट टू द राइट ऑफ पी। सिर्फ 4 बंदे ही राइट पे होंगे किसके? पी के। मतलब जहां कहीं पे भी पी आएगा उसके राइट पे कितने पर्सन होंगे? तो पी फिक्स हुआ है, पी फिक्स हो गया ना। 1 2 3 4, पी फिक्स हुआ है। क्या यहीं पे कहीं पे पी है नहीं है? ये 2 बंदों की जगह छोड़ के यहां पर एस है, ठीक है। तो ये चीज खत्म, ये चीज भी खत्म। 4 4, सॉरी रुक जाओ 4 बोले ना उसने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, पी आ गया। हाँ ठीक है। अब और आगे का बोला उसने, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस। 1 और 2, पी और एस के बीच में 2 बंदे आ गए। क्लियर हो गया? ये चीज भी होगी, ये चीज भी होगी। अब बताओ किसको फिक्स करवाएं? टी कौन सा टी वाला कह रहे हो? क्यू, क्यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी। तो कहां पर फिक्स करवाओगे क्यू को? हुआ किसी का? हो गया, सारे हो गए। बोलो कहां पर फिक्स करवाना है? यू को कहां पर करवाएंगे? यहां पे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब ये सारे वैसे फिक्स होते जाएंगे। लो यू वी, ये जगह खाली है, ये पी के लिए है, बन रही है। पी के बाद आगे क्या दिया हुआ है फिर? पी। क्या टी आर है? क्या
टी के बाद क्यू रख सकता हूं मैं, आया। और पी और एस में उसने दो जगह बोली थी, वो फिल हो गई, फिल हो गई। आ गया एस, आ गया, 1% रह गया, कौन सा, आर। क्या वो आर यहीं पे आएगा, होगी फिल। उसने मुझे बोला गया था कि पी के राइट पे कितने परसेंट आएंगे, 4। तो पी के लिए जगह फिक्स थी, क्योंकि उसने बोला गया था ओनली वर्ड। तो मैं अपनी मर्जी से पी को नहीं रख रहा हूं कि ऐसी जगह पे जहां पर सिर्फ और राइट पे कितने होंगे, 4। तो पी फिक्स हुआ। उसने बोला पी और एस के बीच में 2% आ जाएंगे। तो हाँ, ये पक्का नहीं था कि इस तरफ से आएंगे इस तरफ से, लेकिन इस तरफ से जगह ही नहीं बचती एस के लिए, तो आने ही कहां पर है, इस साइड रख दिए। बाकी की लाइंस मेरे पास यहां पर पूरी की पूरी बनती गई, बनी हुई थी, जिनमें से बस मुझे पर्संस को फिक्स करवाना था। और साफ साफ मुझे अरेंजमेंट में ये चीज दिख रही थी कि यहां पर एक ब्लैंक है। अगर मैं यू को यहां पे रखता हूं, वी आएगा। जब मैंने वी को रखा, जो ब्लैंक मेरा यहां पर फिल नहीं है, वो कौन फिल करवा रहा है, पी। उसके आगे ब्लैंक पे कौन आ गया, टी। और वी के अकॉर्डिंग यहां पर कौन आने वाला था, क्यू, वो फिक्स हुआ है। और जो लाइनें ये थी कि पी और एस के बीच में 2% आएंगे, वो फिल हो गए, टी और सॉरी, हाँ, टी और क्यू। बचा कौन, आर। और क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, कौन से एंड पे, राइट। कौन बैठा हुआ है, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। क्लियर, करो नेक्स्ट। सर्कुलर अरेंजमेंट। और पर्सन है 6। ज्यादातर अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हो जितने हमने किए हैं, सर्कल में सिर्फ वो 6 ही पर्सन का दे रहा अभी तक, मैंने कोई 8 वाला नहीं देखा। जबकि रो वाले में वो चेंज कर रहा है, किसी में 7, एक में 9 भी दिए थे। ठीक है, पढ़ते चलो, फिक्स कराते चलो। अमन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विप्लव। तो फेसिंग सेंटर बोला, सबकी डायरेक्शन क्या सेम, तो कहीं पे भी विप्लव को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रख दिया। लेकिन अमन कहां पे उसके, इसका लेफ्ट कहां पे, इस तरफ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, अमन यहीं पे आएगा। क्लियर। चिरन इज एन इमीडिएट नेबरर ऑफ अमन। इमीडिएट नेबरर बोला है, लेफ्ट राइट से नहीं बोला। तो चिरन या तो यहां पर आ सकता है, या तो यहां पर होगा। आगे क्या कहा उसने, अलीजा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या। अलीजा जब भी आएगी वो कहां पर होगी, सेकंड राइट पे, किसके, दिव्या के। अच्छा, चिरन इज नॉट इमीडिएट नेबरर ऑफ दिव्या। चिरन कभी भी किसका नेबरर नहीं होगा, दिव्या का। लो, वो कभी भी दिव्या के आसपास नहीं होना चाहिए, तो करवाओ फिक्स। इस तरह से आपको अलीजा और दिव्या को रखना है कि जो अलीजा है वो सेकंड राइट पे हो, किसके, दिव्या के। क्या मैं दिव्या को यहां पे रख सकता हूं, अगर मैं दिव्या को यहां पे रख दूं, उसने क्या बोला, बोला हुआ है दिव्या के सेकंड राइट पे कौन है, अलीजा। अलीजा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या, तो इसका सेकंड राइट कौन सा है, फर्स्ट राइट। यहां पर कौन आएगा, अलीजा। आ गई सेकंड राइट पे। बात थी मेरी किसके, चिरन की। तो चिरन ऐसी जगह पर है तो अमन का ही नेबरर, लेकिन वो ऐसी पोजीशन पे आएगा कि वो दिव्या के नेबरर ना बने। तो अगर मैं गलती से चिरन को यहां पे रखता हूं, तो क्या वो दिव्या का नेबरर बन जाएगा, बनेगा ना। तो चिरन कहां पर आने वाला है, इस तरफ। क्या अब ये दिव्या का नेबरर है, नहीं है। और मेरा कौन सा पर्सन रह गया, हाँ, फिरोज। तो यहां पर कौन आ गया, फिरोज। कंप्लीट हो गए 6 के 6 पर्सन। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विप्लव। तो इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठी हुई है, दिव्या। तो आंसर क्या आएगा आपका, दिव्या। क्लियर है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन, हो जाएगा, ये मिरर इमेज है, एम्बेडेड फिगर।
ध्यान से देखो, कौन सी एक ऐसी फिगर होगी ऑप्शंस में से, इन ऑप्शंस में से, जो मेरी इस वाली मेन फिगर में इंबेडेड है, मतलब छिपी हुई है। यहां तो डी हो सकती है, यहां फर्क है क्या दोनों में? कुछ फर्क छोटा सा है, अगर ध्यान से देखोगे। आंसर ही नहीं दोनों में से एक है, लेकिन एक सेकेंड, बस ये ध्यान देना, इसके यहां पर ये लाइन जा रही है, यहां पे कोई लाइन नहीं एक्स्ट्रा, ये यहां पर कोई लाइन नहीं है, और यही छिपी हुई मुझे लग रहा है यहां पे, है ना? ये वाली है, यही है ना? और ये इतना है, ये पोर्शन है ना? और यहां पर कितनी लाइनें हैं? 2, लेकिन है कितनी एक्चुअल? तो ऑप्शन कौन सा है? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो जरा, स्टडी करो फिगर्स को। मैंने कहा था ऐसे फिगर्स के क्वेश्चन पहले कितने आते थे? सिर्फ चौथी पूछता था, 3 फिगर्स होती थी, अब आजकल 4 दे रहा, 50 पूछ रहा है। अच्छा, पहली वाली में क्या दिया? एक ट्राइंगल दिया, उसके बाद एक डॉट ऐड हुआ, उसके बाद 2 हुए, 3 हुए, अब कितने होने वाले हैं? 4। तो वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अच्छा, डाइस का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा? 3 के अपोजिट कौन आएगा? तो पता ही आपको कैसे करना है क्वेश्चन। कौन कौन से डाइस को कंपेयर करवा रहे हो? पहले और दूसरे को, उसमें क्या कॉमन है? 3, और फेसेस क्या है? सेम। और इस तरह के क्वेश्चन में मुझे पता ही है कि होता ही क्या है, 6 फेस होते हैं। अगर वो नॉर्मल ट्रिक भी लगाएगा तो 6 में से मेरे पास 4 तो साफ साफ दिख रहे हैं, 5 भी दिख रहे हैं, कौन सा नहीं दिख रहा? 1। लेकिन अगर किसी को करना है तो केस 1, जिसमें क्या होता था? डिजिट सेम, पोजीशन सेम, तो अपोजिट वाले क्या, कॉरस्पॉन्डिंग वाले क्या होते थे? ऑपोजिट्स। मतलब यहां पर कौन था? 2, और यहां पर कौन था? तो आप ये कह सकते थे कि 2 के अपोजिट कौन आ रहा है? और 4 के 5, बचा कौन? 3, और कौन सा डिजिट रह गया? और ऑप्शन में भी है। ठीक है, क्लियर है ये? अब चलो जरा पीछे, जो आपके क्वेश्चंस रह गए, कहां से? यहां से रहे थे, एक और था ना, बुलाना यार, ये किधर देख रहा है? एक बच्चा कम था तब, कराओ ये क्वेश्चन। अब हो गया बड़ी जल्दी। 42 से 91 बना होगा, सेम वे से 149 से बना हुआ है 198, उसी वे में 84 से एक डिजिट बनेगा, जो मेरा हो सकता है इन्हीं में से कहीं पे एक है। 133 कैसे? 49 सब में? ठीक है, चेक करते हैं। अगर 42 में मैं 49 ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है? आ रहा है? ठीक है, गलत वो यही बता देगा आपको। तो अगर आप 149 में 49 को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 198 आ रहा है। तो सेम वे में 84 में अगर आप 49 ऐड करोगे तो 130। क्लियर है? ठीक। अच्छा, ये तो हो गया, ये भी हो गया। बनाओ। 74, 71 किसने बनाया? इंटू 2+1 हो रहा है सब में, सब में। मतलब क्या कह रहा है, जो कह रहे हो बोलो, लॉजिक बताओ मुझे बस फटाफट।
8 से 17 कैसे बन रहा है? अगर आप 8 में मल्टीप्लाई 2 करोगे 16 प्लस 1 किया तो और 61 तो है ही नहीं, 17 आया। उसके आगे इसके ऊपर ही कर रहे हो ना ऑपरेशन। अगर आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आने वाला है? 34 प्लस 1 करोगे तो 35 मिल गया। अब इसके ऊपर ही ऑपरेशन करेंगे तो 35 में अगर आप मल्टीप्लाई 2 करो क्या आने वाला है? 70 आएगा। तो 70 में अगर आप प्लस 1 करोगे तो क्या आने वाला है? 71। क्लियर? किसी और का अलग तो नहीं बना हुआ कोई लॉजिक? बना है तो बता देना, चेक कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा इसके लिए चेक करो। ध्यान देना बस। ध्यान देना, सीरीज से एक बारी ज्यादा कम ज्यादा कम। अच्छा 105 पक्का लॉजिक। किसमें? 14 में। क्या करना है? कितना आ गया? 28 माइनस 1 किया तो 28 किया और फिर बाद में कर रहे हो -1। एक सेकंड, 27 आ गया। इसके ऊपर सेम चीज कर रहे हो तो 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? और -1 कर दिया तो आ रहा है। 53 पे मल्टीप्लाई 2 करो तो और -1 किया तो 105। तो यहां पर कौन आने वाला है? 105। क्लियर? ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन था, एक बच्चा कह रहा हो गया ऑप्शन डी से। 196 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा, लेकिन चलो देखता हूं मैं बाद में। लेकिन क्या कह रहे हो? 196 आ रहा है। कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन डी से। चलो करेंगे चेक इसको। अच्छा ये वाला करो इतनी देर तक, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग में हो गया हो, क्योंकि बोल के टाइप की होता है इसमें वो आईपैड के थ्रू, तो कई बार वो समझ लेता है। 15 की जगह 50 लिख देता है। करता हूं चेक मैं इसको। उस दिन भी उसने ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। इसको चेक करो क्या कह रहा है? 1/4 डिवाइड 1/16 माइनस 45 मल्टीप्लाई 20 चाहिए क्या मुझे? 40। ठीक है, ऐसे साइंस को इंटरचेंज करो कि आंसर मेरा क्या आएगा? 40। ऑप्शन करो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस रोकेंगे तो ऐसे वाले कैलकुलेशन के, और वो भी टफ नहीं है। बस अगर आप बॉड मास गलत कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। हो गया? ये वाला कभी नहीं होगा। ठीक है, ये सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि माइनस को इंटरचेंज करने की नीड है। नहीं, क्या प्लस और मल्टीप्लाई को कर सकते हैं? करके देख लेना। मल्टीप्लाई और माइनस को कर रहे हो इंटरचेंज? 40 आ रहा आंसर। आंसर क्योंकि क्या चाहिए? 40। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन को, क्या आंसर आने वाला है? 4। मतलब अगर ओरिजिनल मैं यही रखूं तो भी ये इक्वेशन बनेगी मेरी। ठीक है, इन्हीं में से मुझे किसी एक को इंटरचेंज करवाना है। फर्स्ट से हो रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज करूंगा तो करवा दो। यहां पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर? ये कितने हो गए? और ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 65। 65 को अगर 20 से माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आ रहा है? ओ सॉरी, गलत हो गया है।
सर आपने 20 लिखा ना, 25 लास्ट में, 45। ओ सॉरी मेरी गलती है, हाँ 25 है वहाँ पे, ठीक है। हाँ आंसर आ रहा है, रुक जाओ एक मिनट। 65 से 25 में। हाँ हाँ नहीं ठीक है यहाँ पर क्या है 25 है। अच्छा सॉरी माइनस 25, तो 65 में से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 40। क्या आंसर 40 है ना, तो कौन सा ऑप्शन से हुआ, ऑप्शन ए। क्लियर है। और कोई रहा था मैथ्स वाला? नहीं बस वही है ना एक। ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर 296 है या 196, वैसे 296 ही होना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को चेक करूंगा। बाकी क्लियर है आपको? एक क्वेश्चन से निकालो। कौन सा वाला? कौन सा? ये आगे। हाँ ये पीछे। ये हाँ आगे था, दूसरा नंबर से इस्तेमाल करना। क्या हुआ ये हाँ क्या हुआ? 71 ने प्लस हो रहा था। लॉजिक देख रहे हो? हाँ नहीं कर लो नोट। क्लियर? यस सर। ठीक है, मिरर इमेज वाला ले लो, पिक्चर ले लो इसकी। इसका आंसर वैसे अगर आप बनाना चाहो तो क्या आने वाला है? क्या कभी ए ऑप्शन होगा? क्योंकि वहां पे टी की पोजीशन देख लो, टी कैपिटल है, इन दोनों में शॉर्ट दिया हुआ है, या तो बी या तो सी। सर सी में एस एस का साइज क्या किया हुआ है, छोटा। क्लियर है क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू क्लास। तो समझ आए क्वेश्चंस आज के? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। टाइम ज्यादा पता किधर लगा आपका?